नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। साथियों, बस्ता मुक्त दिवस द्वितीय शनिवार नवंबर माह के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। द्वितीय शनिवार की थीम रहेगी भाषा कौशल विकास। हिंदी विषय के अंतर्गत और अंग्रेजी विषय के अंतर्गत भी हम गतिविधियां आयोजित करवा सकते हैं। हिंदी विषय की पहले गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम समूह कक्षा 1 से 2 के लिए गतिविधि का नाम है ढूंढो तो जानो। यह गतिविधि करने से विद्यार्थियों में शब्दावली का विकास होगा। ब्लैक बोर्ड पर डिब्बे में कुछ अक्षर लिखे, जैसे जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके के अक्षर ब्लैक बोर्ड पे लिखे जा सकते हैं। शिक्षक ऐसे ही अपनी समझ से और भी अक्षर से डिब्बे ग्रिड बना सकते हैं। बच्चों को डिब्बे में छिपे शब्दों को ढूंढकर अपनी कॉपी या चार्ट या जमीन पर लिखना है। तो जो शब्द भी शिक्षक के द्वारा ब्लैक बोर्ड पे लिखे जा रहे हैं, इस तरीके से समूह बनाए जा रहे हैं, कल, जहाज, इस तरीके के समूह विद्यार्थी भी अपनी कॉपी और ब्लैक बोर्ड में बना सकते हैं। उसके माध्यम से जो बच्चे सबसे ज्यादा शब्द ढूंढेंगे वह इस खेल के विजेता होंगे। तो इस तरीके की गतिविधि हमें ढूंढो तो जानो प्रथम समूह के लिए करवा सकते हैं। द्वितीय समूह कक्षा 3 से 5 के लिए गतिविधि का नाम है नक्शे पर नक्शे। यह गतिविधि करने से स्थानीय दिशाओं की समझ का विकास होगा विद्यार्थियों में। इस गतिविधि को करने के लिए विद्यार्थियों के सामने हम कोई भी काल्पनिक बात प्रस्तुत कर सकते हैं। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन आज मुझे बस स्टॉप पे मिले और वह हमारे विद्यालय में आना चाहते थे, लेकिन उन्हें विद्यालय का नक्शा पता नहीं था। उन्होंने ये कहा कि बस स्टॉप से लेकर स्कूल तक जाने का नक्शा मांगा, क्या तुम्हें नक्शा बनाने में मेरी मदद करोगे? तो विद्यार्थियों के सामने पहले ब्लैक बोर्ड पे हमें बस स्टॉप का नक्शा बना सकते हैं। यहाँ पे बस स्टॉप है, उसके पश्चात दाएं घूमना है या बाएं घूमना है विद्यालय पहुंचने के लिए। तो इस तरीके की गतिविधि हम द्वितीय समूह के लिए करवा सकते हैं। जब नक्शा बन जाए तब बच्चों को अपने घर से स्कूल तक के रास्ते का नक्शा बनाने के लिए कहा जा सकता है। सभी बच्चे अपने बनाए हुए नक्शे को पूरी कक्षा में दिखाएंगे। इसके पश्चात आप कक्षा में सर्वश्रेष्ठ जो नक्शा होगा वह कक्षा के अंतर्गत चिपकाया जाएगा। तृतीय समूह कक्षा 6 से 8 के लिए गतिविधि का नाम है कहानी से नाटक। यह गतिविधि करने से विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, अभिव्यक्त करने जैसे कौशलों का विकास होगा। इस गतिविधि में प्रत्येक सदनवार समूहवार किसी एक कहानी पर नाटक तैयार कर उसका प्रस्तुतिकरण करेगा। कहानियों बच्चों को पाठ्य पुस्तक से ले सकते हैं। तो यह गतिविधि करने के लिए विद्यार्थियों को समूह के अंतर्गत विभाजित कर देंगे छोटे छोटे समूह में। कहानी को प्रस्तुत करने के लिए विद्यार्थियों से कहा जाएगा प्रत्येक सदन समूह को एक चयनित कहानी पर नाटक तैयार करना है, परंतु यह सदन समूह को कहानी में कुछ नया मोड़ देना है। उदाहरण के लिए एक समूह को कहानी का एक पात्र बदलने को कहा जा सकता है, जिस तरीके से दूसरे समूह को अंत बदलने के लिए कहा जा सकता है। तो विद्यार्थियों के जो समूह बनाए गए हैं उन्हें जो कहानी दी गई है, एक समूह को हम कहानी का प्रारंभिक जो कहानी है उसको बदलने के लिए, उसके पात्र बदलने के लिए कह सकते हैं। द्वितीय समूह को कहानी का अंत बदलने के लिए कह सकते हैं। नाटक की तैयारी के लिए 10 से 15 मिनट का समय दे। तैयार हो जाने के बाद प्रत्येक समूह बारी बारी से नाटक करके दिखाएगा। बच्चों के प्रदर्शन के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा। 3 सदनों को समूह चुना जाएगा। तो इस तरीके से तृतीय समूह के लिए कहानी से नाटक के अंतर्गत यह गतिविधि हम करवाएंगे। नेक्स्ट समूह कक्षा 9 से 10 के लिए गतिविधि का नाम है मेरी अनोखी टैगलाइंस। यहाँ पे यह गतिविधि करने से विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा। जिस तरीके से हम कह सकते हैं, यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं। सर्प के अंतर्गत हमें सर्प का एक शब्द देते हैं विद्यार्थियों को, तो दाग अच्छे हैं। कोका कोला ठंडा मतलब कोका कोला। फेविकोल को जोड़ा है, टूटेगा नहीं। तो इस तरीके के हमें अनोखे टैग विद्यार्थियों को दे सकते हैं और विद्यार्थियों को भी वह टैग बनाने के लिए यह गतिविधि करने के लिए कहा जा सकता है। प्रत्येक समूह सदन को स्थानीय आइटम का नाम दे। उदाहरण के लिए स्थानीय मसाले हो सकते हैं, खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, स्थानीय पेंटिंग हो सकती है, प्राचीन वस्तुएं हो सकती है, बंधनी कार्य उत्पाद आदि, जिसके लिए उन्हें एक आकर्षक टैगलाइन बनानी है और एक पोस्टर भी डिजाइन करना होगा। प्रत्येक समूह कक्षा के सामने अपनी टैगलाइन और पोस्टर को प्रस्तुत करेगा। अंत में शिक्षक फीडबैक देगा और सर्वश्रेष्ठ जो दो टैगलाइन होंगी उनका चयन करेगा। तो मेरी अनोखी टैगलाइन के अंतर्गत यह गतिविधि हमें कक्षा 9 से 10 के विद्यार्थियों से करवाएंगे। अंतिम समूह उन्नति कक्षा 11 से 12 के लिए गतिविधि का नाम है संबंधित प्राधिकारी को पत्र। यह गतिविधि के लिए विद्यार्थियों में रचनात्मक लेखन क्षमता का विकास होगा। यह गतिविधि करवाने के लिए बच्चों को सदनवार छोटे छोटे समूह में बांटे। प्रत्येक समूह में 5 से 6 बच्चे होने चाहिए। आज की गतिविधि में प्रत्येक समूह को विभिन्न अधिकारियों को एक समस्या पर आधारित पत्र लिखना है, जैसे कि विकलांग बच्चों के लिए शौचालय का निर्माण करना है। तो यह समस्या है, तो इस समस्या के लिए अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा। कूड़ा निस्तारण की कोई समस्या है तो उससे संबंधित पत्र लिखा जा सकता है। प्रयोगशाला की अनुपलब्धता के बारे में पत्र लिखा जा सकता है।
शिक्षक इन मुद्दों को लिखकर बॉक्स में डाल देते हैं। प्रत्येक समूह से सदन समूह एक पर्ची उठाकर मुद्दों को पढ़ेगा और संबंधित विभाग को पत्र लिखेगा। तो शिक्षक के द्वारा जो भी मुद्दे होंगे वह पहले एक बॉक्स में डाल दिए जाएंगे। उसके पश्चात विद्यार्थी उस बॉक्स में से एक समस्या निकाल कर पढ़ेगा और उसके पश्चात संबंधित अधिकारी को पत्र लिखेगा। तो यह गतिविधि उन्नति समूह कक्षा 11 और 12 के लिए संबंधित प्राधिकारी को पत्र करवानी है। तो साथियों, इस तरीके से द्वितीय शनिवार 12 नवंबर 2022 को नो बैग डे के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 की यह गतिविधियां हमें आयोजित करवानी है। धन्यवाद साथियों।